पहला काम है भगवान का नाम, दूसरा है स्नान, तीसरा है भले ही 10 मिनट पूजा में बैठे अपनी घर की में, लेकिन बैठिए जरूर। माता मेरी तरफ मुंह करो, उधर क्या, इधर देखो, स्टेयरिंग बदलो, थोड़ा मोड़ो, हाँ ऐसे बैठो, और थोड़ा, भले ही 10 मिनट आप बैठे अपने घर में मंदिर में पूजन जरूर करें। इन पुरुषों को भी कहूँगा, जेंट्स लोगों को, आप भी ईश्वर से जुड़िए। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, युवा हूँ, आपके बड़े बेटे की जितनी उम्र है उतनी ही मेरी है। मैंने इस लाइन में बड़ा आनंद देखा है, ऐसा आनंद दुनिया के कहीं किसी भी लोक में मिल नहीं सकता जो भगवान के जुड़ने पर जो आनंद मिलता है। इसलिए जब भागवत में श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है तो क्या कहा जाता है, नंद के पता है ये चल रहा है चक्कर भाई, है अंगूठा दिखा रहा है, इसको सही कर, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान का एक नाम है आनंद। ईश्वर से जुड़ जाओगे तो दुनिया की हर चीज आपकी होगी। एक कहाते थे, राम नाम जपना पराया माल अपना, सुना आपने? इसका अर्थ ये नहीं कि राम राम जपोगे तो सब के पोटलों को उठा के आप ले आओगे। इसका मतलब राम का नाम जपोगे, ईश्वर संपूर्ण धरती की खुशियां आपको दे देगा, किसी भी चीज की कमी रहने नहीं देगा। इसलिए भले ही 10 मिनट भगवान के मंदिर में बैठे, घर के मंदिर को पुख्ता कीजिए, ठीक की। मैं हर साल वैष्णो देवी क्षेत्र में जाता हूँ, वहाँ के आसपास के छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ मेरा जाना होता है। मैंने ये देश बहुत घूमा है, जितना मुझे पहाड़ों में वैष्णो देवी मंदिर के आसपास गाँवों में मंदिर देखने को मिले, मुझे मेरे जीवन में हिंदुस्तान के किसी कोने में ऐसे मंदिर देखने को मिले नहीं। पूरा बड़ा कमरा उनका होता है 20 बाई 22, 20 बाई 20, इतना सुंदर मंदिर होता है उनका। आपका ड्राइंग रूम इतना अच्छा है, किचन में आपने दुनिया भर का पैसा लगाया, यहाँ तक बाथरूम में भी आप लाखों रुपया लगा देते हैं, लेकिन भगवान गले गलाए अखबार पर ही बैठेंगे, क्योंकि दिखावा है आपकी धमनियों में है ही नहीं। जब परेशानी होती है तब कहते हो तुम ही हमारे माई बाप हो, वैसे तो देखते नहीं हो कि इनकी भी घर में जरूरत है। घर में मंदिर सबसे सुंदर हो, बढ़िया हो, उसको रसोई में मत पटकिए, अच्छा सा कच्छ। जब आप मकान बना रहे हो तो सबसे पहले इंजीनियर को कहिए, आर्किटेक्ट को कहिए, इसमें सुंदर सा भगवान का मंदिर बनाइए, और पहली ईंट मंदिर के लिए लगेगी, जब तक भवन का गृह प्रवेश नहीं हो जाएगा तब तक काम रुकेगा ही नहीं। ये पीली मैया क्यों खड़ी हो गई है? अच्छा जा रहे हैं, आपका जाना जरूरी है। इधर देखिए, मंदिर सबके घर में हो। बताया जाता है कि पत्नी जल डालती है और घिट्टा मार मार करके पति भगवान को स्नान कराता है। पुरुषों को तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, 10 मिनट भी चैन से बैठ लें प्रभु मंदिर में तो बहुत समझिए बड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए आग्रह पूर्वक निवेदन है, घर के मंदिर को पुख्ता कीजिए। और याद रखना, जिस दिन मैं आपके घर आऊँगा, मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा, अभी तो इस आयोजन में नहीं आया, गेट से बाहर नहीं निकला, अनुष्ठान का ऐसा संकल्प लिए बैठा हूँ, जब तक पूर्णावती नहीं हो जाएगी तब तक गेट के बाहर निकलूंगा भी। इसलिए कार्यक्रम को आ जाने दीजिए भाई साहब, आ जाने दीजिए। इधर आपका ध्यान थोड़ा सा इधर हो। पवित्र व्यासपीठ से जो मैं आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ, जिस दिन मैं आपके घर आया तो आपके घर में 3 चीजें देखूंगा। चश्मा वाली बहनें मेरी तरफ देखिए, चश्मा लगा के सो भी जाती हो और फिर समझते हो कि हमें किसी ने देखा ही नहीं है। बैठो बैठो। एक तो आपका चूल्हा देखना है, किचन देखनी है। दुर्भाग्य है रसोई में सामान कम हो गया है, बाथरूमों में सामान बढ़ रहा है। दुनिया भर के मुंह पोतने वाले ट्यूब रखे होते हैं, उसमें कई तरह के साबुन रखे होते हैं, लेकिन रसोई में दाल 250 ग्राम मिलेगी, 250 ग्राम, गुड़ मिलेगा ही नहीं। अपनी रसोई को मजबूत कीजिए, बाथरूमों के सामान कम करो और रसोई का सामान बढ़ाइए। उदार बनिए खाने पीने में, खिलाने में, सब चीजें हों आपकी रसोई में। एक बात मैं ग्रंथ की आपके बीच में निवेदन करूंगा, आप परिपक्व गृहस्थी तब हैं, एक साथ तुम्हारे घर में 10 लोग आ जाएं तो तुम्हें ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, खाने पीने का सामान कहीं से भी ना मांगना पड़े, तब ही आप पक्के वाले गृहस्थी हो। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा, महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी संहिता में लिखा है। सुनो कान के ढपोला खोल के, फोन आ जाता है रिश्तेदार का, फिर कहते हो साहब तो है ही नहीं, साहब तो बीकानेर गए हैं। आप इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हैं और आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि 10 लोग आपके घर आए तो उनको आप जगह दे सकें, उनको आप भोजन दे सकें, उनको आप रजाई गद्दा दे सकें। तो आपने विवाह क्यों किया? कमंडल लेके हरिद्वार चले जाते हैं। सिर्फ रिंकी और पिंकू को जन्म देने के ही लिए आपने अपना विवाह नहीं किया है। तो गृहस्थ को चाहिए आने वाला अतिथि, उसके लिए एक ईश्वर का रूप है, उसको आदर, उसको मान, उसको सम्मान, उसे होटल टटोलने की जरूरत ना पड़े।
आप बड़े शहर में रहते हैं, देश की राजधानी में रहते हैं। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि कोई बीमार व्यक्ति औषधालय में, हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को, मरीज को वहाँ भर्ती कराता है, गांव से सोच के चलता है। दिल्ली में हमारे ताऊ का छोकरा रहता है, हमें काय की चिंता है, हम तो वहाँ रहेंगे। हाँ? हमारी ताऊ की बिटिया, हमारी जीजी, हमारे जीजू रहते हैं वहाँ, हाँ, जीजा रहते हैं, हमें काय की चिंता है। और हम तो उनके छोटे वाले साले हैं, हमें काय की फिक्र है, हमें काय की चिंता है, हम तो वहीं रह करके इलाज कराएंगे। आदमी ऐसा सोच के चलता है। और आप इतने कंजूस कि आप गेट बंद कर लेते हैं, किवाड़ बंद कर लेते हैं, तो फिर शादी शुदियाँ क्यों करें? तो फिर तो गृहस्थ में प्रवेश करते ही नहीं। जिसके जीवन में भोग न रहे वो सन्यासी बढ़िया है, और जिसके जीवन में उदारता बढ़ती रहे वही गृहस्थ बढ़िया है। जमाने के लिए स्वयं भूखा रहे, ऐसा गृहस्थ हो। तो मैं 6 बातों का निवेदन इस पवित्र व्यासपीठ से कर रहा हूं। सबसे पहला है, प्रातः जागे तो भगवान का नाम, बात से मुंह भगवान का नाम, जिस स्थिति में प्रभु का नाम आप लीजिए। दूसरा, स्नान रोज कीजिए और अपने मंदिर रसोई में नहा के ही प्रवेश कीजिए, दूसरा काम। और तीसरा काम है, भले ही अपने मंदिर में आप 10 मिनट बैठिए। चौथा काम है, घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए।